हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम मेंटल एबिलिटी सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ कोड्स को डिकोड करना है, राइट। अब वो कोड्स किस तरह की फॉर्म में हो सकते हैं, ये मैं आपको इस चैप्टर के दौरान बताऊंगा। फिर हम उस तरह की कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम कुछ कोड्स को देखेंगे कि वो किस तरह कोड या डिकोड किए जा सकते हैं ईजिली। ठीक है। सो आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे कोड बनाऊंगा इस चैप्टर के अंदर में, और उन सभी कोड्स को डिकोड करेंगे हम वन बाय वन। ठीक है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। 1, 3, 5, 7, दीज आर ऑड नंबर्स, राइट। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, so on, राइट। आफ्टर दैट प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 और वो खुद। तो इस तरह का नंबर कौन सा है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, राइट, एंड सो ऑन। तो ये स्पेसिफिक नंबर होते हैं कुछ। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 के मल्टीपल कौन से हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। 4 के मल्टीपल कौन से हैं? अब जिस बच्चे को ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होता है इन चीज़ों के अंदर। चलो 7 का मल्टीपल लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक लिख लेते हैं हम लोग 13 का मल्टीपल। क्या बनेगा? 13, 26, 39, 52, and what after this? 65 and so on. सो जिस बच्चे को ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स याद हैं, जिसको ऑड नंबर्स के बारे में पता है, इवन के बारे में पता है, प्राइम के बारे में पता है, इन बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी वैसे कोड जहाँ पे हम लोग नंबर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। चलो ये तो एक टाइप का हो गया। सेकंड आता है कुछ ऐसे कोड्स जहाँ पे हम नंबर्स की बात तो नहीं कर रहे, बट हम वहाँ बात किसकी कर रहे हैं? हम अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं। अब अल्फ़ाबेट कौन से हो गए आपके? ए से लेके जेड तक। चलिए आपके सामने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख देता हूँ आपके लिए। ए, बी, सी, डी, ई, ये हो गए पहले 5। 1, 2, 3, 4, 5 इनकी प्लेस वैल्यूज। एफ, जी, एच, आई, जे, ये हो गए क्या? 6, 7, 8, 9, 10 नंबर के। के, एल, एम, ये कौन से हो गए? 11, 12, 13। आधे अल्फ़ाबेट्स तो हमने यहाँ लिख लिए। चलिए आधे यहाँ लिख लेते हैं। एन, ओ, पी, राइट। क्या बनेगा इनका? 14, 15, 16। दिक्कत यहाँ किसी को? क्यू, आर, एस, टी, यू, इसका क्या हो जाएगा? 17, 18, 19, 20, 21, राइट। इसके बाद क्या बनेगा? वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इट मीन्स 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये सभी इनकी हो गई प्लेस वैल्यू। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। सही बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया कि प्लेस वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है? वेरी गुड। तो अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐसे लिख दिया कि एक नंबर लिखा हुआ है कि ए, सी, ई, ठीक है, इसको मैंने कोड किया किसके अंदर? लेट अस से कि इसको मैंने कोड किया आपका इसके अंदर क्यू, एस, यू के अंदर। ठीक है। आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है? 1, इसकी वैल्यू क्या है? 3, इसकी वैल्यू क्या है? 5। एक एक का गैप छोड़ रहे हैं सभी हम। वी कैन से +2 प्लस, वी कैन से +2 हेयर एज वेल। ठीक है। सेम यहाँ पे क्यू का क्या होता है? 17 होता है। 17 से एस जाने के लिए एस का नंबर क्या होता है आपका? 19। 17 से 19 +2, 19 से 21 फिर से +2। ठीक है। आपको ये चीज़ें देखनी है। और ई से क्यू में कितना गैप है? यहाँ 5 है। क्यू की वैल्यू कितनी है? ओके, क्यू की वैल्यू कितनी है? 17। तो 5, 17 मतलब हमने +12 का जंप किया है। सो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बी, डी,
एफ का कोड क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें ये 6 है, आप जाओगे 17 प्लस, इसमें आप कितना प्लस करोगे, 12 प्लस करोगे, तो आप कहाँ पहुँचोगे एग्जैक्टली, आप पहुँचोगे 18वें नंबर पे। 18वां नंबर आपका हो गया एस, अगला नंबर क्या आएगा यू, फिर आएगा डब्ल्यू। इसका कोड ऐसे हो जाएगा। समझ आया कि आपने ये कोड को किस तरीके से इसका रिलेशन बताया कि यार ए सी ई का रिलेशन क्या है क्यू एस यू के साथ। वही सेम रिलेशन या वही सेम डिकोडिंग मेथड जो आप फाइंड करेंगे वो आप इस क्वेश्चन में लगा देना अपने, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आया सभी को कि किस तरीके से हमें ये देखना है कि प्राइम नंबर्स हैं, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या मल्टीपल्स में जा रहे हैं, या फिर वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, किस तरीके से वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सेम चीज़, किस लैंग्वेज या किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है आपका नंबर्स को डिकोड करने के लिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग प्रकार के प्रश्नों के अंदर हम इसी तरह के मेथड्स को देखेंगे, किस तरह का पैटर्न बन सकता है, किस तरह के पैटर्न भाषा को वह यूज़ कर रहे हैं टू डिकोड योर क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप अपने क्वेश्चन को डिकोड कर लोगे, जो रिलेशन बनेगा उनके बीच में, वो 1 नंबर छोड़ रहे हैं, वो 2 नंबर छोड़ रहे हैं अल्फ़ाबेट्स में, या फिर ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, जो भी वो पैटर्न बनेगा उसको आपको आंसर्स के अंदर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ना कुछ बेसिक टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ कुछ बेसिक टाइप के कोडिंग डिकोडिंग, तो मेरा मतलब है कि किस किस तरह की चीज़ों को आपको कोड करने के लिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहला चीज़ आता है लेटर कोडिंग। मतलब मैंने किया कि ABC कोड कर दिया DEF के अंदर, मतलब लेटर का कोडिंग मैंने लेटर में लिख दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने कोड, और आपसे पूछा जा रहा है कि अपने नाम को कोड करो अब AJAY। आपको पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, A का कितना चला गया D, मतलब BCD +3 कर दिया, राइट राइट। इसके बाद आपने क्या देखना है कि जब आपका ये आता है, राइट, यहाँ पे आपने क्या देखना है बी में भी आपने क्या कर दिया +3 कर दिया, C में भी +3 कर दिया। बस ऐसे ही करते चलिए। अब A के अंदर +3 करेंगे तो कितना आएगा, अगेन D आएगा, J के अंदर करेंगे तो क्या आएगा KLM आएगा, फिर D आएगा, Y +3 ZAB। तो अजय नाम का जो शब्द है ना, ये इस तरह यहाँ पे डिकोड हो जाएगा। समझ आया कि लेटर टू लेटर कोडिंग में हम क्या कर रहे हैं। वेरी गुड। लेटर टू नंबर कोडिंग, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर नंबर का एक प्लेस वैल्यू है। अब मैंने क्या बोला, AJAY मेरा नाम है, इसको मैं अपने नंबर्स में कैसे कोड करता हूँ। चलिए पहले मैंने कर दिया इसको कोड ABC 1 2 3। तो अजय कैसे कोड होगा 1। J की वैल्यू क्या होती है, J की वैल्यू क्या होती है 10, तो हम 10 यहाँ लिख देंगे। फिर A की वैल्यू क्या होती है 1, और Y की वैल्यू होती है 25। तो हमने क्या किया, अजय नाम के शब्द को उसके नंबर्स में कोड कर दिया, और ABC को हमने यहाँ कोड कर दिया। यहाँ पे Z हो जाता, यहाँ पे 26 भी आ जाता, राइट। इसी तरह हमने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप में लेटर टू नंबर कोडिंग, और नंबर टू लेटर भी आ सकती है। तो याद रखना दोनों तरफ से आ सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन। चलिए थर्ड चलते हैं, टू कोड लेटर वर्ड इन द पजल्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि ये लीजिए, मेरा नाम था अजय, इसको मैंने कोड करके लिख दिया ऐसे। तो आप बताइए कि AN कैपिटल में लिख के चलते हैं सारा, आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए कि आप फिर ANCHAL, आंचल एक वर्ड है, एक किसी का नाम है, इसे कैसे कोड करोगे आप। ठीक है, ये कुछ ऐसे कोड हो जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर रहे हैं। बस समझ आ गया अच्छे से क्या किया है आपने। ये दो इसके टाइप्स हो गए, यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या बताता है आपको कि टू कोड सम ऑब्जेक्ट्स इन पजल फॉर्म। अब देखिए, अब कोई ऑलरेडी पजल्ड फॉर्म में है, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, और उस पजल्ड फॉर्म को आपको सीधा करना है। ठीक है, तो आपको कोई जंबल, ये पजल वर्ड यहाँ दिया हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब आपको बताना है
कि ये एग्जैक्टली कैसा बनेगा वर्ड। ये बनेगा आपका क्या, इसका मतलब अगर इसको मैं नंबर करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो हुआ क्या, यहाँ पे क्या आएगा, P की वैल्यू क्या थी 6, U की वैल्यू क्या थी 2, इसके बाद Z की वैल्यू क्या है 1 और 3, इसके बाद L की वैल्यू है 5, E की वैल्यू है 4। मतलब आपका जो नंबर 1 2 3 4 5 6 है वो कोड हो जाए क्या बन गया 6 2 1 3 5 4। तो अगर आपको कोई नंबर और दिया हुआ है, अगेन मैं आंचल का ही नाम लेता हूँ यहाँ पे, ANCHAL, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको 6 2 1 3 5 4। तो 6 पे क्या लिखा हुआ है L, 2 पे क्या लिखा हुआ है N, इसके बाद 1 3 पे क्या लिखा हुआ है AC, ठीक है, 5 4 पे क्या लिखा हुआ है AH। तो ये ऐसे कोड हो जाएगा। आपको बस ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके से ये कोडिंग हो रही है, ठीक है। टू कोड एज पर टेबुलर और कॉलम फॉर्म, इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस की बात की जा रही है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया कि हम एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किस तरह के आपको कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके पास आ गया पहला क्वेश्चन। तो जब मैं पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी है कि मैं क्या प्रोसीजर अपना रहा हूँ। सबसे पहले जो कोड दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसको लिख लीजिए। क्या दिया है KUMAR, कुमार को आपने कैसे कोड कर रखा है LVNBS। अब आप देखिए कि यार रिलेशन क्या बन रहा है, और आपको किसको कोड करना है अब EMOTIONAL, इसे कोड करना है। तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या रख सकते हैं, जैसे कुमार एक वर्ड दिया हुआ है, के का रिलेशन देखिए इसके पहले के साथ, चलिए मैं दिखाता हूँ। इसका रिलेशन देखिए इसके साथ, इसका रिलेशन देखिए इसके साथ, M का रिलेशन देखिए इसके साथ, A का रिलेशन देखिए इसके साथ, और R का रिलेशन देखिए इसके साथ। चलिए क्या बनता है KL। अगर आप इसको सिंपल नरेट करते हैं कि JKL, K के बाद जस्ट L आ रहा है, मतलब ये +1 हो गया। U के बाद डायरेक्ट V आ रहा है, +1 हो गया। M के बाद N आ रहा है, फिर से +1 हो गया। A के बाद B आ गया +1, R के बाद S आ गया +1। तो आप देख रहे हैं जो भी इसके अंदर आपको लेटर्स दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस उनमें +1 ऐड करके आपको ये लिख देना है, ये लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया कि जो नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है, अगर आप उसके अंदर +1 कर लेते हैं तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो बताइए, नहीं, शाबाश। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इमोशनल। पहले आप यहाँ डायग्राम देख लीजिए जो मैं समझाया ज़्यादा क्लियर तरीके से, ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। के अंदर +1 करेंगे, K +1 L, U +1 V, M +1 N, इसके बाद A +1 B, सिमिलरली R +1 S। बस ये आपको यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इमोशनल को देखते हैं, यहाँ पे E +1 F, M +1 N, O +1 P, T +1 U, I +1 J, O +1, what is going to be O? P, very good. After that N +1 NO, again A +1 B, and L +1 M। क्या बना FNPU FNPU, JPOBM JPOBM, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका P। समझ आया सभी को पहला पैटर्न। हमने इस फर्स्ट पैटर्न में क्या सीखा कि आपको जो भी नंबर या वर्ड दिया है उसके सभी अगर आप अल्फ़ाबेट्स को एक एक ऐड कर देते हो, इसके अगर आप सभी अल्फ़ाबेट्स को एक एक ऐड कर देते हो तो आपको यह वैल्यू मिल जाएगी, राइट। आपको ये सेम वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया सभी को, किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रोसीजर अब आप बिल्कुल सेम यूज़ करेंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। पहले जो आपको वर्ड दिया हुआ है कोड डिकोड करके ऑलरेडी, उसको देखिए CLERK। क्लर्क को कैसे कोड किया हुआ है
एच वाई जे ए। ठीक है, इसमें भी 5 वर्ड है, लेटर्स हैं, इसमें भी 5 लेटर्स हैं। इसको इसमें कोड किया है। अब देखिए सी से अगर मैं सिंपल, पहले आपको चेक करना है पहले का रिलेशन क्या हो रहा है। सी और ए पहले आता है, कितना पहले आता है, 2 पहले आता है, तो -2 कर दिया सी के अंदर, तो ये आ गया। एच की बात करते हैं, चलिए एच और एल में से पहले कौन आता है, एच आता है। क्या आता है इसका, एच आई जे के एल, -4 करके हमको ये मिल जाएगा। ई के अंदर -5 करिए, डी सी बी ए, आफ्टर दिस जेड, उसके बाद वाई, -6 पे वाई आ गया। आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, पहले -2 फिर -6, अगला शायद क्या होगा, -8। ये कैसे पता चला हमको, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 एंड जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, दोनों में डिफरेंस कितना है, इज 8। तो हमने कितना किया है, ठीक है, हमने यहाँ पे 8 कर दिया। ठीक है, 8 को हमने यहाँ पे माइनस किया है। समझ आया सभी को किस तरह। तो आपको अगला वर्ड दिया हुआ है, वो क्या है, जॉब। पहले आप यहाँ देख लीजिए इसको अच्छे से, C-2 A, L-4 H, E-6 Y, R-8 J एंड लास्ट में K-10 इज A। आपका वर्ड क्या बन गया, ये AHYJA। समझ आया। सेम करना है जॉब के साथ। अब J-2 इज H, O-4 is K, B-6 is V। तो क्या आ गया, HKV, विच इज योर ऑप्शन नंबर B। समझ आया सभी को यहां तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इसको ध्यान से देखेंगे हम पहले, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि इफ एनी नंबर, जिसको एनी लैंग्वेज में जो कोड है वो ये दिया हुआ है नेशनल का, और आपको जयपुर का कोड करना है। तो आप पहले देखिए नेशनल को इन्होंने कोड कैसे किया है। तो आप पहले लिख लीजिए नेशनल, NATIONAL। अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा तरीका, इसके नीचे लिख लीजिए सीधा सीधा MZG, उसके बाद क्या है RLMZO। एक तरीका मैंने आपको पहले समझाया था, एक तरीका मैं आपको समझाऊंगा। एक तरीके हम क्या है सामने सामने लिख के उसको ऐसे टेबल बना के हम चेक कर रहे थे। अब लिख लीजिए सामने, इसका क्या रिलेशन हुआ यहाँ पे, MN मतलब NM आया, मतलब ये -1 कर दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें क्या है AZ, ओके, इसके अंदर -1 कर दिया। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, TG, देखिए -1 TG में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब आप इस तरीके को आप नहीं यूज़ करेंगे जो अब तक आप करते आ रहे थे, -1+1, ठीक है, ये नहीं होगा। आप क्या करेंगे, देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, N की, M का होता है 13, इसका होता है 14। जब इन दोनों को सम करें तो क्या आएगा 27, वेरी गुड। A का होता है 1, इसका होता है 26, इन दोनों का सम भी आएगा क्या 27। सेम TG, ठीक है, FG, इसका होता है 7, इसका होता है 20, ये भी मतलब इन दोनों सभी की प्लेस वैल्यू का सम, इसमें 126, ये आएगा 27, मतलब इन सभी की प्लेस वैल्यू का सम क्या आना चाहिए 27। तो आपको जो दिया गया शब्द है वो क्या है, जयपुर। बस आपने इन सब के पहले क्या फाइंड करने से, आर का हो गया 18, 1, इस तरीके से जे का हो गया आपको कितना 10, राइट। इन सभी का बस अल्टरनेटिव फाइंड करना है, ठीक है।
इनका ऐसा नंबर फाइंड करो जैसे को 10 आ गया, 27 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, 26, ऐसे आई का कुछ आएगा, लास्ट में आर का क्या आ जाएगा 9। अब इनकी जगह इनकी रख दो प्लेस वैल्यू, z आ गया, 17 पे क्या आता है देखिए, 14 पे तो आपका n आ गया, 15, 16, 17 मतलब m n o p q, q z, q z कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें भी है इसमें भी, ये ऑप्शन आपके दोनों गलत हो गए। अब आपके ये दोनों बचे, आर भी सही है, के लास्ट में क्या दिखा हुआ है आपका 9, तो 9 पे क्या आता है किनके देख लीजिए, एफ जी एच आई आता है, आपका ऑप्शन नंबर ही सही हो गया। यहाँ तक आपने से अभी 3 फाइंड किए थे, आप कहाँ से, हमने पैटर्न क्या लगाया, ये देखिए नेशनल का एन का जो प्लेस वैल्यू है 14 है, एम का 13 है, 27 हो गया, इसका 1, इसका 26, इसका भी 27 हो गया, इसका 20, इसका 7, 27, 9 + 18, 15, 12, 13, 14, 1, 26, 12, 15। समझ आया यहाँ तक सभी बच्चों को? चलिए अगला चीज क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि जयपुर है। अब देखो जे की प्लेस वैल्यू क्या है 10, 10 में क्या ऐड करना पड़ेगा 17, इसमें क्या है 1, इसमें करना पड़ेगा 26, आई का कितना प्लेस वैल्यू है 9, 9 में कितना करेंगे हम 18 ऐड करेंगे, ठीक है। पी का प्लेस वैल्यू क्या है 16, 16 में करेंगे 11 ऐड, यू का प्लेस वैल्यू क्या है 21, 21 में कितना करेंगे हम 6 ऐड करेंगे, आर का 18, 18 में कितना ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे। तो बस जैसे ही आपको ये प्लेस वैल्यूज मिल जाती हैं, इनकी जगह पे इनके वो लिख दो अल्फाबेट्स। वाई वी आर यूजिंग दिस, सम शुड बी व्हाट 27, जो हम यहां देख सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है क्यू जेड आर के एफ आई। सभी को यहां तक समझ आ गया? ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत इस टॉपिक तक नहीं? चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या बताया हुआ है, ठीक है, आपको बस अब सिंपल कोडिंग करनी है जैसे मैं बता रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए एल एल ओ डब्ल्यू ए एन सी ई, अलाउंस, राइट। अब इस अलाउंस को कोड कैसे किया हुआ है, ए का लिखा हुआ है जेड, एल का लिखा हुआ है, देखो एल का एन लिखा हुआ है और यहां एल का के लिखा हुआ है, ठीक है। ओ का क्या लिखा हुआ है पी, डब्ल्यू का क्या लिखा हुआ है वी, ए का क्या लिखा हुआ है बी, इसी तरह एन का क्या लिखा हुआ है एम, इसका क्या लिखा हुआ है डी, इसका क्या लिखा हुआ है डी, ठीक है। सभी को समझ आया कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चलिए अब इनका रिलेशन फाइंड करते हैं हम। पहले मैंने आपको 2 तरीके बताए थे स्टार्टिंग में, या तो आप सामने सामने लिख लीजिए या ऊपर नीचे लिख लीजिए। सामने लिखने से क्या है, आपको रिलेशन के लिए काफ़ी लंबा लाइन बनाना पड़ेगा और जिससे आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है जब कोई वर्ड बड़ा है। इसमें वर्ड बड़ा है, यहाँ पे कितने लेटर्स आए हैं आपको देखिए 4, 4, 8 और 1, टोटल 9 लेटर्स का है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं सो दैट हम क्लियरिटी मेंटेन कर पाए। देखिए ए के अगर आप अंदर एक प्लस करते हैं तो बी हो जाएगा, माइनस करते हैं तो क्या आएगा जेड, तो हमें -1 कर दिया आपने। एल एन अगर आप देखते हैं जे के एल एम एन, यहाँ पे क्या बना फिर एल एन, एल का क्या बना यहाँ पे एन आ गया, तो एल के एन में क्या किया आपने बेसिकली, आप देखते हैं अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एम होना चाहिए था ना कि ओ, तो हमें +1 करोगे तो आ जाएगा, -1 करने पे ही आ जाएगा। ओ पी +1, वी डब्ल्यू -1, ए बी +1, एम एन -1, सी डी +1, डी ई -1। क्या हो रहा है, पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। हम इस सीक्वेंस को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके दिया हुआ वर्ड क्या है डियरनेस, ठीक है, डियरनेस, तो ये लिख लिया आपने डियरनेस।
अब डियरनेस में यहाँ करो -1, क्या आएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको उसको बिना देखे अभी। सी, ई में +1 करो F, इसमें -1 करो Z, +1 करो R में S, N में -1 करेंगे तो क्या आएगा? M, E में करेंगे +1 F, S में करेंगे -1 R, S में करेंगे +1 तो T, क्या बनेगा? CFZS, CFZS MFRT, क्या? MFRT। सबको समझ आया? ये वाला मेथड भी हर एक के लिए अलग अलग डिकोडिंग या कोडिंग हो सकती है। आपको बस ये चीज़ फाइंड करनी है कि कौन सा सही जा रहा है, राइट? कौन सा बिल्कुल सही तरीका है, क्या एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो किया जा रहा है नंबर्स के थ्रू, राइट? जैसे ही आपको ये चीज़ पता लग जाती है, आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? चलिए अब आपको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है आपको ये बताना है इसके अंदर, ठीक है? इफ RAT रैट को हमने कैसे कोड किया, लिख लीजिए इसको पहले। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, नंबर्स और वर्ड्स को मिला के है। रैट को हमने कोड किया 42, ठीक है? और CAT कैट को हमने कोड किया 57, वेरी गुड। चलिए देखते कैसे करेंगे। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ, C की प्लेस वैल्यू होती है 3 प्लस इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 और 20 की प्लेस वैल्यू होती है T की होती है 20। सम कितना आया इसका? 24 सम आया। और अगर मैं इन सभी को टोटल बताऊं तो टोटल होता है 26। 26 इंटू 3 कितना हो गया? 78, राइट? 26 इंटू कितना हो गया? ये हो गया 78, ठीक है? अच्छा, हमें 78 तो नहीं मिलेगा, तो कैसे देख सकते हैं? 24 मिला है आपको, 24 को 78 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले अगर इसमें से मैं 24 को माइनस करता हूँ तो व्हाट वी विल गेट? 56 वी विल गेट, राइट? एंड द वन नंबर विल बी ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड, बट ऐसा कुछ हमें लॉजिक मिल नहीं रहा। चलिए कुछ और देखते हैं। ये आपको तरीका बता रहा हूँ मैं सोचने का। आपको मैंने चीज़ बताई थी रिवर्स ऑर्डर के बारे में, राइट? देखो सीधा सीधा तो आंसर नहीं आ रहा। अगर C की वैल्यू पहले स्थान से तीसरे नंबर पे है, मतलब 1 2 3, तो लास्ट में 3 किसका होता है? X Y Z, X का होता है। 26 25 24, मतलब C की वैल्यू अगर मैं 24 लिख देता हूँ, A की हो जाएगी 26, T की इतनी 20 है, तो ये रह जाएगी आपकी T की वैल्यू कितनी आएगी? देखो TUVWXYZ, 26 25 24 23 22 20 21 20, ठीक है? कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7, इनको ऐड करिए, क्या आ रहा है? 57। इसका मतलब अगर आप दिए गए नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। दिया गया नंबर क्या होगा? LATE। A का पता है आपको अब कितना? 26। इसका पता है 7। E का कितना होगा? 5वां नंबर वहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब 26 25 24 23 22। E का हो गया 22। L का क्या होगा? L देखिए कहाँ से कितने नंबर पे आएगा। लेट अस से कि E की वैल्यू 5 है, इसमें से 4 माइनस कर दिया हमने, तो L का वैल्यू कितना होता है? FGHIJKL 12। 12 मतलब इसमें से 11 माइनस कर दो 26 में से, कितना हो जाएगा? 15। तो इसका 15 आएगा आंसर। अब इनको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 2 + 7 9 + 6 15 + 20 का 0, मतलब ये आंसर दोनों गलत हो गए, ठीक है? कैरी आ गया 2। अब नाउ 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7, 70 आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया कि हमने इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच रखी थी?
किस तरह इस क्वेश्चन को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, राइट। तो आपका आंसर आ गया 70, राइट, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ तक सभी को समझ आया? अच्छे, सबको समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। पहले हमने किस तरह के क्वेश्चंस को डील किया था, जिस क्वेश्चंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह वर्ड टू वर्ड कोड किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर अब इस क्वेश्चन में क्या देखा कि वर्ड से नंबर में कैसे कोड किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सभी को समझ आ गया? ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग मैं इस वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ। आगे के क्वेश्चंस जिसके अंदर हम फिगर्स को भी देखेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड मेक श्योर कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखें। इसके अंदर हमने कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, आगे के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, राइट, नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।